जो कुछ भी हुआ है उस साहूकार के कारण हुआ है। वो बच के नहीं जाना चाहिए, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और पुत्र, कौन कह रहा है कि उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन जब तक प्रीता को होश नहीं आ जाता तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रीता भाभी कोमा में है, ऐसे उन्हें थोड़ी ना होश आ जाना है। हो सकता है महीनों लग जाए, तो क्या तब तक हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? इंस्पेक्टर साहब ने कहा ना, जब तक प्रीता का बयान नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं कर सकते, जरूर कर सकते। जो कुछ भी हुआ था मेरे सामने हुआ था, चश्मदीद गवाह हूं मैं गीता पर हाथ रख के सच कहूंगी कि मेरी बात के कोई मायने नहीं होंगे। वीरा, तू बच्चों वाली बातें क्यों कर रही है? वीरा, तूने जो देखा वो तेरा बयान है, पर तूने सच में वो देखा, इस बात का कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। जी लेकिन मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। वीरा, हमें तेरी बात पर कोई शक नहीं है। तू इतनी पढ़ी लिखी होकर भी कब से ऐसी बातें करने लगी? जो कुछ भी हुआ वो तो मेरे बस में नहीं था, नहीं रोक सकी, लेकिन उन्हें इंसाफ दिलाना मेरे बस में है और वो हम जरूर करेंगे। आप सब लोग समझ क्यों नहीं रहे कि बलदेव, बलदेव भले ही पुलिस कुछ ना कर सके, लेकिन तू तो कर सकता है ना। बलदेव, तू पिंड का सरपंच है। पंचायती राज एक्ट 1996 के तहत तू इस बात पर, इस मुद्दे पर पंचायत बुला सकता है, इसकी तह तक जा सकता है। बलदेव, मैं मानती हूँ कि तूने पहले कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो तू कर सकता है ना। वीरा, बलदेव को कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ तेरे बयान से कुछ नहीं होगा, उसे और भी सबूत चाहिए होंगे। नहीं तो बाकी सब क्या बोलेंगे कि बलदेव बीवी की तरफदारी कर रहा है। लेकिन वीर जी आप... वीरा, हम सही कह रहे हैं। वाह, हद होती है बलदेव। पहले जब प्रीता परजाई जी खुद तुझसे मदद मांगने वास्ते आई थी, तब तूने उनकी मदद नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे नालायक थे। और अब तू उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तू मजबूर है ना। वीरा, गलत बात है पुत्र। हम सब देख रहे हो उसे कितना अफसोस हो रहा है अपने किए पर, ऊपर से तू ऐसे बात कर रही हो उससे। हम सब दुआ करेंगे कि प्रीता को जल्दी से जल्दी होश आ जाए और वो ठीक हो जाए। और अगर नहीं आया तो, अगर वो जल्दी ठीक नहीं हुई तो क्या करेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? अगर तब तक उस साहूकार के जुल्म का शिकार कोई और बन गई तो, किसी और के नाल गलत करने की कोशिश की तो, हो सकता है तभी हमारे पास सबूत ना हो, तो क्या तब भी हम कुछ नहीं करेंगे? बलदेव, तूने पहले भी कुछ नहीं किया था और तू अब भी कुछ नहीं कर रहा। कर सकता हूं मैं। उस साहूकार की हड्डियां तोड़ सकता हूं, पर तू चाहती है मैं जो भी करूं एक सरपंच के तौर पे करूं, तो ठीक है, मैं एक पंचायत बुलवाता हूं, सुनवाई होगी इस मामले की, उसे सजा मिलेगी। और अगर तेनू ऐसा लगता है कि वो सजा कम है तो मैं उसकी जान लेके जेल जाने को भी तैयार हूं। बस मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है बलदेव। अच्छा, तो बीजी आप ही मैनू बता दो, मैनू खुद के ख्याल तो समझ ही नहीं आ रहे आजकल। तू वीरा से बहुत प्यार करता है और पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों के बीच बहुत तनाव भी चल रहा है, और तेनू ये लग रहा है कि अगर इस बार तूने वीरा की बात नहीं मानी तो ये तनाव और बढ़ जाएगा। ऊपर से तेनू अफसोस भी हो रहा है कि तूने प्रीता की मदद नहीं की, और तू ये भी जानता है कि सिर्फ वीरा के बयान पर तू साहूकार को सजा नहीं दे सकता। यही सोच रहा है ना? हाँ। बलदेव, सच और न्याय में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है। सच और न्याय में से एक को चुनने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना बीजी, दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। हाँ, होने तो चाहिए, पर सरपंच होने के बाद ही समझ में आता है कि सच को न्याय में बदलने के वास्ते सबूत की जरूरत होती है। वही तो सबसे ज्यादा मुश्किल है बीजी। मैं जानता हूँ वीरा सच कह रही है, पर उसे सच्चा साबित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? उसे ऐसे बेबस होकर देखते रहूं सब कुछ?
तू सरपंच है, फैसला तो तेनू ही लेना होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि फैसला लेते वक्त तू वीरा का पति नहीं होगा। एक सरपंच किसी का पति नहीं होता, किसी का बेटा नहीं होता, किसी का भाई नहीं होता। उसका रिश्ता केवल पिंड से होता है। उसका फर्ज सिर्फ पिंड की भलाई होती है। अगर वीरा ने ऐसा नहीं सोचा तो, अगर उसे मेरा फैसला पसंद नहीं आया तो मैंने कभी माफ नहीं करेगी बीजी। तू जब वीरा से नाराज हुआ था तो तूने भी यही सोचा होगा ना कि तू वीरा को कभी माफ नहीं करेगा, पर किया ना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तुम दोनों के बीच चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे के पास वापस लौट आते हो। और हाँ, अगर तेरे कल के फैसले से वीरा नाराज हो गई ना तो जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं समझाऊंगी उसे, ये वादा रहा मेरा। मैंने एक और डर है बीजी। अब कैसा डर? इतना तो मैं समझ गया हूं कि वो दिलावर बढ़ाई कमीना आदमी है। वो अपने पापा जी की तरह भला नहीं है। और कल पंचायत में वो अपनी सफाई देने के लिए वीरा को उल्टा सीधा जरूर सुनाएगा। तब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा बीजी, मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। इसलिए तो कह रही हूँ ना, कल के पंचायत में तो वीरा का पति नहीं होगा, सिर्फ एक सरपंच होगा। तेनू काबू रखना होगा अपने ऊपर। और हाँ, अगर कुछ तोड़ने का मन किया ना तो उस साहूकार का मुंह नहीं, उसके मुंह से निकलते हर झूठ को तोड़ना होगा। उसे उसकी ही बातों में फंसाना होगा। ध्यान से सुन वो क्या बोल रहा है, तभी सच सामने आएगा बलदेव, और तभी प्रीता को इंसाफ मिलेगा। एक बात समझ ले बलदेव, कल की पंचायत ना वीरा के वास्ते है और ना ही साहूकार के वास्ते, सिर्फ और सिर्फ प्रीता के वास्ते है। उन कलेजे ठंड पै गई है, रब झूठ ना बुलाए। ऐस तो बेकार दिन इन्ने सालों मैं देखा ही नहीं। और उसके ऊपर प्रीता नाक में दम कर देता है। हुण मैं अपने दिते हुए पैसे भी ना वसूलूं। उसको मैं कहा, तू पैर नहीं दे सकती है ते प्यार ही दे दे, ते मैं कमीना हो गया। और उसके ऊपर वो जाकर भूतनी दी तुर परी है खुदकुशी करने के लिए। मरी तो है नहीं, मैनू फंसा गई है। बलदेव ने कल पंचायत बुलाई है सुबह, और प्रीता के फैसले के लिए आपको बुलाया। बस बहुत हो गया। कल मैं पंचायत के अंदर सारा नाटक खत्म कर दांगा, तुसी देखते जाओ। बाकी थे रब मेहर करे। आप मेरे पास मदद मांगने आए थे, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। तब बहुत खुदगर्ज हो गया था मैं, पर कल मैंने इंसाफ देना है, इसलिए प्रीता पड़ जाए जी। अब जाग जाओ आप मैंने बताओ आपको कैसा इंसाफ चाहते हो। आप जो बोलोगे वही होगा। मैं तो साहूकार को सजा दे दूंगा, पर मैनू सजा कौन देगा? मैं भी तो आपका गुनहगार हूं, और मेरा इंसाफ सिर्फ आप ही कर सकती हो। जाग जाओ पर जाए जी, मेरे नाल इंसाफ करने वास्ते जाग जाओ। और डॉक्टर ने तो कहा था हर समय एक नर्स रहेगी।
जी आप किधर हो? उनके पास कोई है नहीं प्रीता भरजाई जी के पास? वो मैं पानी पीने गई थी। जी मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, उनको अकेला मत छोड़ो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सॉरी सर, ऐसे नहीं होगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। देखो जी, कुछ भी होएगा आप मैंने कॉल करना। मेरा नंबर है ना आपके पास? नहीं। हेलो, कॉल कर देना। जी सर। जोगिया वे जोगिया, जोगिया वे जोगिया, तुझे देखती ही रहूं मैं। कुछ ऐसी दुआ करना, किसी से तो वफा करनी है, तू हमसे वफा करना। क्या बात है, बैठिए। अच्छा मुझे बताओ, बड़े होकर आप भी गाना गाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल आपके जैसे। आप कितना अच्छा गाती है, और साबू भी। पता है साबू का सबसे बड़ा फैन कौन है? मैं। हाँ, वो बहुत अच्छा गाते हैं। क्या मेरे पापा जी भी गाते थे? आप भी उनके साथ गाते थे? बोलो ना बेजी। मेरे पापा जी गाते थे, साबू जितना अच्छा ये साबू सबसे अच्छा। साबू ज्यादा अच्छा है पापा जी से या? दीपू, है की बोल रही है तू? बीजी ऐसे ये ऐसे कुछ भी बोल रही थी। आजकल बातें छुपाने लग गई है तू मुझसे, लेकिन बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। बोल दीपू, तेनू रणविजय पसंद है? मेरा साबू सबसे अच्छा। अच्छा, तेरे पापा जी से भी अच्छा? तेरा पापा बनने के लायक है वो? बीजी, ये आप क्या कह रही हो? ये बच्ची को क्या सिखा रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसे कुछ नहीं सिखा रही हूँ, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तूने अपनी बच्ची को क्या सिखाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया इसे। और रणवी जी तो मेरे गुरु हैं। गुरु रहने दे। एक जवान मुंडा एक जवान कुड़ी के साथ इतना वक्त गुजारता है तो उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है ना, ये मैंने अच्छी तरह से पता है। और अब ये दीपू उसकी बराबरी मेरे पुत्र से कर रही है। सरेआम खिलाफत करनी शुरू कर दी तूने। बीजी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। दीपू तो बस ऐसे ही कुछ कह रही थी। अभी पता चल जाएगा। बोल दीपू, तेरी बीजी ने तेनू कहा है ना कि तू रणविजय को अपना पापा बोल? बोलना। बीजी, आपको रब दा वास्ता, आप दीपू के दिमाग में ऐसा कुछ भी मत डालिए। मैं इसके दिमाग में कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि तूने इस बच्ची के दिमाग में क्या डाला। बोल दीपू, तेरी बीजी ने तेनू कहा है ना कि तू रणविजय नू पापा है? जवाब दे, बोलना दीपू। नहीं दादी, बीजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बेवकूफ समझती है तू मैनू? किसके लिए इतनी खूबसूरत दिखने की कोशिश करती है? गालों पे ये लाली, होठों पे लिपस्टिक लगा के किस खसम नू रिझाना चाहती है? भूल गई? विधवा है तू, विधवा। विधवा हूं तो क्या जीना छोड़ दूं? मैं गा रही हूं अपने बच्चे के खातिर, अपनी खुशी के खातिर। क्या बीजी, मैंने खुश होने का कोई हक नहीं है? पूरा हक है गीत, तेनू खुश होने का पूरा हक है।
मैं तो चाहती थी कि तू खुश रहे, इसी वास्ते तो तेरा ब्याह करा रही थी उस बलदेव दे नाल। आप उनके हंसते खेलते शादी को तोड़ना चाहती थी, जिससे मैंने इतराज है। वाह गीत, जवाब देने तो अच्छी तरह से आ गए तुझे। पर मैंने एक बात बता, ये तू जो कर रही है वो सब सही है? रणविजय और गुंजन की हंसती खेलती शादी को तो तोड़ रही है। पर मेरा रणविजय से कोई वास्ता नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। एक पराये मर्द के साथ एक औरत का एक ही रिश्ता होता है। गुंजन रणविजय को बच्चा नहीं दे सकती। इतना बुरा गाती है वो कि उसके गाने से रणविजय की बेइज्जती होती है। ये सब कुछ जानकर भी इतनी भोली मत बन। जवाब देना भूल। बड़ी आई रिश्ते संभालने वाली। जो हादसा कल हुआ वो बहुत शर्मनाक था। ऐसे हादसे पिंड में होने नहीं चाहिए। और इस हादसे की जो वजह सामने आई है वो और भी शर्मनाक है। हम सारे पंच आज पीता परजाई जी को इंसाफ दिलाने इकट्ठा हुए हैं। मैं सबसे पहले वीरा सिंह को बुलाऊंगा, वो सबको बताएगी कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा है। और फिर साहूकार दिलावर सिंह आएगा अपने बचाव में अपनी बात कहने, और इन दोनों को मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। दिलावर सिंह, अगर तेरी बात में इतना सा भी झूठ निकला ना तो तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि प्रीता परजाई जी के साथ जो हुआ है, उनके गुनहगार को उससे कई बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मीरा, मैं साहूकार से मिलने वास्ते गई थी ताकि प्रीता भाभी की मुश्किलें कुछ कम हो सके, इनसे मदद मांगने गई थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि प्रीता भाभी वहां पर पहले से ही थी। रहम की भीख मांग रही थी इस आदमी से। और इसने क्या किया? एक रात के लिए तुम मेरी हो जा, तेरी सारी तकलीफ मैं दूर कर दूंगा। आज हम अखबार उठाते हैं तो न जाने कितने किस्से पढ़ते हैं जिसमें औरतों पर अत्याचार हो रहा है। मैंने बहुत गर्व महसूस होता था कि कम से कम हमारे पिंड प्रीतमपुरा में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा पिंड औरतों के वास्ते महफूज है। लेकिन इस साहूकार दिलावर सिंह जैसे लोगों के कारण आज हमारा पिंड भी बदनाम हो रहा है। मैं बस पंचायत से यही कहना चाहती हूँ कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर आज इसे छोड़ दिया गया ना तो इसका हौसला और बढ़ेगा। आज एक प्रीता भाभी ने ऐसा कदम उठाया, खुदकुशी करना चाहिए। कल को हो सकता है न जाने और कितनी औरतें ऐसा करें सिर्फ इसके जुल्म के कारण। दिलावर सिंह, तेने अपने बचाव में कुछ कहना है? नहीं। क्या? तेने कुछ नहीं कहना? जी नहीं, मैं इत्थे सफाई देने नहीं, हाथ जोड़ के माफी मांगने आया। माफी? तूने जो किया उसकी माफी चाहिए तेनू? दिलावर को अपनी बात कहने दे।
रब झूठ ना बुलाए। मैनू पता चला है कि प्रीता लंबी बेहोशी चली गई है ते मैंने उसके बच्चे ते चेहरे ते उत्ते वो मासूमियत देखी। मैनू एहसास होया मैं कितना बड़ा गुनाह किया। वो आई सी मेरे कोल मदद मांगने। मैं नशे धुत सा, ना उसकी गल सुनी ना समझी। उसके ऊपर अनाप शनाप की कह गया मैनू भी पता नहीं है। फिर कल राती पुलिस जब पूछताछ करने आई मैं घबरा गया। मैं झूठ बोल दिता सबनू। मैं गुनाह किया है, उसकी सजा मैनू मिलनी चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।